जय हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिपाही डिफेंस एकेडमी गोला में। आज हम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो पिछली बार पूछे गए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों से मैंने कई चीज़ों को निकाला है। इसमें से ये टॉपिक है आज आपका है सैन्य अभ्यास का। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वाला सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था या कहाँ हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बने हैं एग्ज़ाम में। मैंने उनको एनालिसिस किया है, बढ़िया से देखा है कहाँ से। कई बार काफ़ी ऐसे युद्धाभ्यास हैं जो पूछ लिए गए हैं, ठीक, रिपीटेड भी पूछे गए हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से इनको सजाया है यहाँ पे। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, आप मान के चलिए, क्योंकि 24 नवंबर से एग्ज़ाम को फार्म ऑनलाइन होने हैं एसएससी जीडी के, और 24 दिसंबर तक होंगे, 1 महीना। उसके बाद फरवरी लास्ट वीक से मार्च तक चलेंगे, मतलब 1 महीना एग्ज़ाम भी चलने की संभावना है, 1 महीना या 20 दिन। तो उस 20 दिन में कई शिफ्टें बनेंगी। अब ये पता नहीं है आपको कि किस वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए प्रमुख सैन्य अभ्यास, ठीक। तो आपको हर चीज़ों को पढ़ना है, छोड़ के किसी चीज़ को नहीं पढ़ना। अगर छोड़ करके चीज़ों को पढ़ोगे तो वही दिक्कत करती है एग्ज़ाम में। और फिर कहते हैं कि यार हमने ये नहीं पढ़ा, ये पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है। वो आपकी बुक में देखिए, जो एक पार्ट होता है उस पार्ट का निचोड़ बिल्कुल, मतलब उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा उससे। जब आप उसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, खाली हाइलाइटर लगा के छोड़ दिया कि ये वाली लाइन पढ़नी है, अगली लाइन नहीं पढ़नी है, नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रमुखता किसकी है यहाँ पे, विशेषता किस चीज़ की है, क्या मायने रख रहा है, विशेष क्या है। तो वैसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को कि ये टॉपिक समझ में आएगा। ध्यान से थोड़ा देखिएगा और समझते चलिएगा कि कौन सा सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ और कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था, ठीक। ध्यान रखिए। और दूसरी बात, आप अपने लिए, परिवार के लिए पढ़ाई कीजिएगा। ये मत सोचिएगा हम किसी और के लिए, या नौकरी मिले ना मिले, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कि ज़िंदगी से जितना भी बेहतर हो सके आप ले लीजिए, अन्यथा ज़िंदगी जिस दिन लेने पे आएगी ना, तो सांसें तक ले जाएगी। उससे पहले आपको पेपर में बैठना है, एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेनी है। और आपके पिताजी की उम्र, जिनकी 65 साल 60 साल होगी, वो 5 साल और बढ़ जाएगी आपके नौकरी मिलते हुए। तो आप अपनी पिताजी की अगर उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो टॉपिक को पूरा देखिए, नौकरी लीजिए और क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कीजिए जा करके, ठीक। शुरू करते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, देखिए। पहला है, टॉपिक है हमारा आज का सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज। सैन्य अभ्यास मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अब मुख्य चीज़ हम ये देखते हैं, इसमें कहा गया है कि सैन्य कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग, युद्ध के प्रभावों का पता लग जाता है कि सेना युद्ध के लिए तैयार है कि नहीं है। सैन्य अभ्यास जो होते हैं आर्मी के द्वारा, जैसे कोई भी बैट्समैन है, जैसे विश्व कप अभी होना है, विश्व कप के लिए क्या होता है, सारे खिलाड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे अंदर क्षमता कितनी आ चुकी है, हम बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, हम बैटिंग कैसे कर रहे हैं, हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर। तो उस अभ्यास को करवाया, जैसे टेस्ट लिया जाता है एग्ज़ाम में। 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद तिमाही का पेपर होता है, टेस्ट लिया जाता है, ताकि ये देखा जाता है कि इस 3 महीने में बच्चे ने कितना सीखा है। तो उस 3 महीने के तिमाही टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तब वो जान जाते हैं कि इस क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं, 10 बच्चों में से 7 बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 3 बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 6 महीने पे एक टेस्ट होता है, उस 6 महीने को छमाही टेस्ट बोलते हैं। और 6 महीने के टेस्ट के बाद में फिर वो देखते हैं कि जो बच्चे 3 थे वो भी अच्छे परफॉर्म करने लगे हैं कि नहीं करने लगे हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, तब वो लोग वहाँ से इस चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे गलती है। ऐसे ही इंडियन आर्मी भी युद्ध के परिणामों में, युद्ध में बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए, बहुत अच्छी, मतलब अपना स्थान बनाने के लिए, वहाँ पर अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई में जमाए रखने के लिए अभ्यासों को करती है। जहाँ पर गन्स का प्रयोग किया है, संसाधनों का बोला गया है। संसाधन मतलब रॉकेट लॉन्चर हो गया आपका, LMG हो गया, MMG हो गया, AK-47 हो गई, इंसास हो गई, टैंक हो गए, माइंस हो गए। हर चीज़ को बहुत अच्छे से ये लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो युद्धाभ्यास इसीलिए किए जाते हैं। और इसमें से आपको बता दें कि युद्धाभ्यास जो होते हैं, 2 प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। एक है वरुण, दूसरा है इंद्रधनुष। वरुण जो है 2021 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में हुआ था। ये 2 आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी पूछ लिए जाते हैं, रिपीटेड भी हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि युद्धाभ्यास किसे कहते हैं। युद्धाभ्यास मतलब किसी भी जंग में लड़ने से पहले उस जंग की तैयारी करना ही युद्धाभ्यास है। अब इसको कहीं कहीं पर एक्सरसाइज इंग्लिश में बोलेंगे, अभ्यास बोलेंगे और व्यायाम भी बोल सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कॉपी पे चाहे नोट कर लिए चाहे सुनते रहिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब है भारतीय सैन्य अभ्यास। तो भारतीय सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं ये जानिए। भारतीय सैन्य अभ्यास में एक है घरेलू व्यायाम मतलब घरेलू सैन्य अभ्यास, फिर है द्विपक्षीय व्यायाम मतलब द्विपक्षीय अभ्यास, और तीसरा है बहुपक्षीय व्यायाम बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो जो घरेलू व्यायाम होता है ये आंतरिक जुड़ाव में सुधारों के लिए होता है, अपने देश के ही अंदर जुड़ाव में सुधार के लिए होता है। द्विपक्षीय व्यायाम जो होता है ये दो देशों के बीच में होता है, इसमें केवल दो ही देश शामिल होते हैं। बहुपक्षीय व्यायाम जो सैन्य अभ्यास होता है बहुपक्षीय में एक से अधिक देश समाहित होते हैं, शामिल होते हैं इसमें। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि घरेलू सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। तो घरेलू सैन्य अभ्यास एक है गांडीव विजय। गांडीव विजय जो कि इंडियन आर्मी करती है अर्थात थल सेना करती है, सेना के द्वारा किया जाता है। पश्चिमी लहर है, पश्चिमी लहर को इंडियन नेवी मतलब नौसेना करती है। उसके बाद है विजय प्रहार, तो विजय प्रहार करती है सेना मतलब इंडियन आर्मी ही करती है। फिर वायु शक्ति आता है, तो वायु शक्ति जो है ये करती है इंडियन एयरफोर्स अर्थात वायुसेना। ठीक, तो इन चीज़ों को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा और इनको लिखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं कि घरेलू सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। गांडीव विजय है, पश्चिमी लहर है, विजय प्रहार, वायु शक्ति। इसमें से क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा घरेलू सैन्याभ्यास है या इनमें से कौन सा घरेलू सैन्याभ्यास नहीं है। तो एक डिफरेंट होगा, बाकी तीन इसमें के सेम रख दिए गए होंगे। ठीक, अब मैंने कुछ युद्धाभ्यास यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनकी सूची बनाई है, आप एक एक करके सुनते चलिए और देखते रहिएगा। पहला है संप्रीति। संप्रीति युद्धाभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इसके बाद आता है मित्र शक्ति। ठीक, मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था मित्र शक्ति, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि स्लाइनेस युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। मैत्री व्यायाम अर्थात मैत्री सैन्याभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है या हुआ था, तो भारत और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत का सामना करो, ये तीन हैं, इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिए। पहला है वज्र प्रहार, दूसरा है युद्ध अभ्यास, तीसरा है भारत का सामना करो। ये तीनों जो अभ्यास सैन्याभ्यास हुए थे ये भारत और अमेरिका के बीच में हुए थे, ध्यान रखिए। इसके बाद आता है इंडोनेशिया कॉर्पोरेट। तो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। इसके बाद एक्वेरिन युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास, ये आपका भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। आप लोग इनको सुन लिए हैं। अब इसके बाद में फिर आता है खानावादोस हाथी। खानावादोस हाथी जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। गरुड़ शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। शक्ति व्यायाम का मतलब है शक्ति सैन्याभ्यास या युद्धाभ्यास, ये कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। धर्म संरक्षक एक युद्धाभ्यास है, धर्म संरक्षक जो कि भारत और नेपाल के बीच हुआ था। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, तो ये दो भी एक ही स्थान से हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एक ही देश के साथ हैं। सॉरी नहीं, पहला भारत जापान है, दूसरा भारत नेपाल है। हाथ में हाथ डालकर सैन्याभ्यास या युद्धाभ्यास, इसको ध्यान रखिए। हाथ में हाथ डालकर सैन्याभ्यास भारत तथा चीन के बीच में हुआ था। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत तथा सिंगापुर के बीच हुआ था। खंजर युद्धाभ्यास भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। इम्बेक्स जो कि भारत तथा म्यांमार के बीच में हुआ था। इसका याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको इनको 4-4 में डिवाइड कर लेना है, और 4-4 में डिवाइड करके, जैसे ये खानाबदोस है तो ये भारत मंगोलिया के बीच हुआ, तो इसको आप 2 नंबर पे कर देना है।
गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, इसके बाद इसको ऊपर कर देना है और इनको फिर बैठ के 4 से 5 बार सुमेलित कीजिएगा। सही मिलान करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। याद नहीं होगा फिर भी एग्ज़ाम में आप डाउट नहीं रहेगा। नसीम उल बहत, नसीम उल बहत भारत और ओमान के बीच, पूर्वी पुल भारत और ओमान के बीच, ये दोनों ध्यान रखिएगा। भारत ओमान के बीच में नसीम उल बहत और पूर्वी पुल, ये दोनों सैन्याभ्यास एक ही देशों के साथ हुए थे। इंद्र का व्यायाम, इंद्र का सैन्याभ्यास तो भारत और रूस के बीच हुआ। अजेय योद्धा ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। तो ये वो सैन्याभ्यास थे हमने आपको बताए हैं जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक, जो देश में हमारे हो चुके हैं। इनमें से आपको ये याद रखना है कि प्रमुख सैन्याभ्यास वरुण इंद्रधनुष है। उसके बाद भारतीय सैन्याभ्यास कौन कौन से हैं? घरेलू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, घरेलू, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि घरेलू व्यायाम में क्या होता है, इनमें से घरेलू व्यायाम में क्या होता है, तो आंतरिक जुड़ाव में सुधार होता है। द्विपक्षीय व्यायाम में क्या होता है, इसमें केवल 2 देश होते हैं और बहुपक्षीय में 1 से भी अधिक देश भाग ले सकते हैं। घरेलू सैन्याभ्यास में कौन कौन से हैं? गांडीव विजय जो कि इंडियन आर्मी करती है, विजय प्रहार वो भी इंडियन आर्मी करती है, पश्चिमी लहर इंडियन नेवी, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का ये आपको हमने सजा दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। हमने आपको बता दिया घरेलू व्यायाम कौन कौन से हैं, घरेलू आपने देख लिए। ये वाले जो थे आपके द्विपक्षीय थे क्योंकि इसमें यहाँ पर केवल दो ही देश हैं, ठीक। अब आते हैं बहुपक्षीय युद्धाभ्यास की तरफ। तो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास किसे कहते हैं? जिसमें 1 से अधिक देश भाग लेते हैं, ठीक। आप देख लीजिए रिम्पैक जो युद्धाभ्यास था, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, इसमें 26 देशों ने भाग लिया था, 26 देशों ने। मालाबार युद्धाभ्यास था, इसमें 4 देशों ने भाग लिया था। कोबरा सोना युद्धाभ्यास जो था, इसमें एशिया प्रांत के देशों ने भाग लिया था। संवेदना युद्धाभ्यास जो था, संवेदना में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रों ने भाग लिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर वाई द वे इसमें से क्वेश्चन पूछा तो आपका रह जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। आपसे पूछा जा सकता है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में रिम्पैक में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 26, मालाबार में 4, कोबरा सोना एशिया प्रांत, संवेदना में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र, ठीक। कुछ इस समय पर अब आपको इस पे ध्यान देना है, जो इस समय पर सैन्याभ्यास चल रहे हैं या हो रहे हैं उनको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको जिस तरीके से बता रहे हैं पूरी ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करंट के हिसाब से। तो नवीनतम महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास में हम देखते हैं पहला युद्धाभ्यास है अल-नगाह। अल-नगाह युद्धाभ्यास। अल-नगाह युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हो रहा है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसको सुनते चलिएगा। अल-नगाह युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हो रहा है, तो भारत प्लस ओमान के बीच में हुआ। कब हुआ था? यह 13 अगस्त 2022 में हुआ था। ये कौन सा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था। अल-नगाह का चौथा संस्करण था 13 अगस्त 2012 और भारत और ओमान के बीच में। तो अल-नगाह को आप लोग बहुत ही विस्तार से एक कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक बार फिर से बोल देते हैं, युद्धाभ्यास का नाम है अल-नगाह। यह किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और ओमान के बीच। कब हुआ था? 13 अगस्त 2012 में। कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था। इसके बाद में साहसिक कुरुक्षेत्र, ठीक, दूसरा युद्धाभ्यास है, सैन्याभ्यास का नाम है साहसिक कुरुक्षेत्र। साहसिक कुरुक्षेत्र के बारे में पूछेगा कि साहसिक कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। या फिर आपसे पूछेगा भारत और सिंगापुर के बीच में 2023 में कौन सा सैन्याभ्यास हुआ, तो साहसिक कुरुक्षेत्र। ध्यान रखिएगा ये 6 मार्च से 13 मार्च तक चला, ठीक। 2023 में ये 6 मार्च से 13 मार्च तक चला और ये 13वां संस्करण था। ये कहाँ पर हुआ था ये भी अगर पूछता है तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला है तीसरा एकूवेरिन, एक सैन्याभ्यास है एकूवेरिन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव के बीच में जून 2023 में किस युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था या किया गया था। या फिर पूछेगा एकूवेरिन
युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था। ठीक, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 जून से 24 जून 2023 में हुआ। ये संस्करण कौन सा था? ये 12वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ था? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। चौथा आपका है गरुड़ शक्ति, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था और नवंबर 2023 में हुआ था। ठीक, कहाँ पर इंडोनेशिया में हुआ? तो काराबांग इंडोनेशिया। काराबांग एक इंडोनेशिया में स्थान है काराबांग, वहाँ पर इसका युद्धाभ्यास हुआ। यह 8वां संस्करण था, ध्यान रखना, यह 8वां संस्करण था। पाँचवा जो है, पाँचवें वाले को ध्यान से समझिए। ये है हाथों में हाथ। हाथों में हाथ, इस युद्धाभ्यास को पूछने की मुझे लगता है कि 80% चांस है, ये आ भी सकता है, क्योंकि पहले तो इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, हाथों में हाथ, फिर देश भी डिफरेंट है। ठीक, तो हाथों में हाथ सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 2019 में हुआ था। यह संस्करण कौन सा था? ये 8वां संस्करण था। स्थान कौन सा था? तो उमरेई मेघालय। मेघालय में एक स्थान पड़ता है उमरेई, वहाँ पर इस सैन्य अभ्यास को किया गया था। ठीक, उसके बाद है इंद्र। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पता नहीं क्यों मन कहता है ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो युद्धाभ्यास नंबर 6 ये इंद्र है। पूछा जाएगा कि इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इंद्र युद्धाभ्यास रूस और भारत के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये अगस्त 2021 में हुआ था। यह संस्करण कौन सा था? तो यह 12वां संस्करण था। अगर आपसे करंट के क्वेश्चन देखे जाएं युद्धाभ्यास से, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और कॉपी पर लिखना है। ठीक, सैन्याभ्यास और इसके साथ साथ में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अभी अभी अपडेटेड में आई हैं, तो उनको भी हम कराते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को वॉच करते रहें, देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पहुंच पाएँ जो लोग योग्यता रखते हैं। और मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी के लिए हाथ बटाते हैं तो ईश्वर आपको भी कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर देगा। डिजिटल बोर्ड की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं है, सारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास से, इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं, वो सारी फीस भी यहाँ पर नहीं रखी है। तो जितना भी हम लोगों से हो पा रहा है बच्चों के लिए ये कर दिया गया है। जो बच्चे 2 दिन से एब्सेंट थे वो इस वीडियो को देख करके इसको अपने कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि त्यौहार हर बार आता है, वैकेंसियाँ बार बार नहीं आएंगी, उम्र बार बार नहीं आएगी। इसलिए जो भी करना है आज करना है, कल पर कुछ मत छोड़िए। ठीक है, आगे अगला वीडियो आपको प्रीवियस ईयर करवाएंगे SSC GD का।